आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसका जो वृत्तांत है वो राजा बलि से जुड़ा हुआ है। भगवान वामन के अवतार का वृत्तांत यहाँ पर है। युधिष्ठिरोवाच नवस्य सुते पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् को देवः को विदिस्तया किं पुण्यं च वदश्रुतः। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है प्रभु, और इसके देवता कौन है? हे भगवान, की क्या विधि है और इसका क्या पुण्य है, आप हमसे कहिए। श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, इसको जयंती नाम की एकादशी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब प्रकार के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, इसके व्रत से बड़ा कोई और फल नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली विधि नहीं है। हे राजन, इसलिए जो अपनी सदगति चाहते हैं वह अपने पाप कष्टों से मुक्त होने के लिए इस व्रत को करते हैं और इन्हें व्रत करना चाहिए। जिन मेरे भक्त वैष्णवों ने भाद्रपद मास में बावन देव जी का पूजन कर लिया, उसने त्रिलोकी का पूजन कर लिया। जिसने कमल सरी के नेत्र वाले वामन जी की कमलों से पूजन कर दिया, वह निश्चय भगवान के समीप निवास करता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में जयंती नाम की एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ शेष नहीं रहता है। इस एकादशी को सहन करते हुए भगवान ने करवट बदली थी और इसी के कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी हुआ है। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह होता है, उस भ्रम को दूर कर दिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार से करवट लेते हैं? हे देव देवेश, आपने बलि राजा को क्यों बांधा है? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने वालों की विधि कौन सी है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए और हमारे संदेह को दूर करिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने पूछा है तो भगवान कैसे बोलते हैं, हे राजा शार्दूल, इन पाप सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली कथा को आप सुनो। हे राजन, पहले त्रेता युग की बात है, जब राजा बलि नाम का एक दैत्य था, लेकिन वह भक्ति में तत्पर रहता था और नित्य मेरी पूजा करता था। वह अनेक प्रकार के सूक्तों से, मंत्रों से मेरा पूजन किया करता था। ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी किया करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से विरोध कर लिया, वैर कर लिया और मेरा दिया हुआ इंद्रलोक देवताओं से जीत लिया। इस बात को समझकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया कि इंद्रलोक को वापस पाने के लिए क्या किया जाए। तो भगवान के पास चलते हैं और भगवान के पास चलकर ये सारा वृतांत कहते हैं। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र भी भगवान विष्णु के पास आ गए। पृथ्वी पर सर झुकाकर सुंदर वचनों से भगवान की स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने भी मेरा अनेक बार पूजन किया, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले कि आपने वामन रूप से असुर राजा बलि को कैसे जीत लिया? हे देवेश, यह कथा विस्तार पूर्वक। तब भगवान कहते हैं कि भगवान बोलते हैं, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की, मुझे आप 3 कप भूमि दे दीजिए और वह मुझको तीनों लोगों के समान हो। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, आप मुझे ये दान दीजिए, इसमें कुछ विचार मत करो। ऐसे कहने पर
राजा ने 3 पग भूमि मुझे दान कर दी और संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर, विशेष रूप से मेरा यह शरीर बढ़ने लगा और भूलोक में मैंने पैर फैला दिए। भुवरलोक में मेरी जंघाएं पहुंच गई, स्वर्गलोक में मेरी कमर पहुंच गई, महरलोक में मेरा पेट पहुंच गया, जललोक में मेरा हृदय पहुंच गया और तपोलोक में मेरा कंठ पहुंच गया। सत्यलोक में मेरा मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब मेरे अंदर आ गए। इंद्र लेकर देवता और शेष जी से लेकर नाग वेद के मंत्रों और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब राजा बलि हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा, एक पैर से तो मैंने पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनग, मेरे तीसरे पैर का स्थान बताओ तो मैं इसे कहाँ रखूं। इस तरह कहने पर राजा ने अपना मस्तक मेरे सामने समर्पित कर दिया। तब मैंने उसके माथे पर अपना एक पैर रखा। फिर मेरी पूजा करने वाला राजा बलि पाताल को चला गया और वह पाताल का राजा हो गया। उसको नम्र देखकर मैं उससे प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि आदर करने वाले राजा, मैं सदैव तुम्हारे समीप रहूंगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मैंने बड़भागी राजा बलि से ये वचन कहे। मेरी एक मूर्ति राजा बलि के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है वहां तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्पन्न होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह पवित्र, बहुत पवित्र व्रत है और सब पापों को दूर करने वाली एकादशी है। सोते हुए भगवान ने एकादशी को करवट ली है। इसमें त्रिलोकी के पितामह भगवान का पूजन करना चाहिए। चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से, बंधन से मुक्त हो जाता है। ये राजन, सब पापों को नष्ट कर और अनंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को श्रवण करते हैं और उनको हजारों अश्वमेध का फल मिलता है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे भाद्रपद मासे पर्वतनी एकादशी व्रत महात्म्यम पर ब्रह्म परमेश्वर अर्पणस्तु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु की जय।